अरे महाराज, ये भागवत कथा में कितना बड़ा गुण है, कितना प्रभाव है। जो पाप कर्मों में सदा लीन रहता है, यहाँ तक कि पाप करते करते, दुराचार करते करते वह मर गया, दिन रात क्रोध में जलता रहा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्व, जिनका हृदय ही कुटिल था, ऐसे कुटिल हृदय वाले को भी अगर भागवत कथा श्रवण करा दिया जाए तो उसका भी उद्धार हो सकता है। महाराज चौके नारद जी ने कहा ऐसे लोगों का भी उद्धार। सनक सनातन सनातन ने कहा गया है, महाराज मैं तो कहता हूं कि पाप करते करते दिन रात और पाप में लीन रहते रहते हुए मर गया पापी, अगर उसके निमित्त भी श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुना दिया जाए तो उसका भी उद्धार हो सकता है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। बोले भागवत महापुराण की जय। ये भागवत महापुराण की विशेषता है कि सारे पापों को धो डालता है, और जो पापी है, कुटिल है, क्रोध के अग्नि में जल रहा है, उसका भी उद्धार हो जाता है। महाराज इसकी एक कथा सुनाई। कहा महाराज इसका कोई प्रमाण है क्या? ऐसा हुआ है कि भूत प्रेत बन गया और फिर उसका भी उद्धार हो गया? सनक सनातन सनातन ऋषि ने कहा हाँ महाराज उसका भी उद्धार होगा। जो भूत प्रेत बन गया, इसी पर कथा सुनाई उन्होंने। कहा एक नहीं दो नहीं, लाखों ही तर गए हैं, लाखों ही तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, लाखों ही तर गए हैं, लाखों ही तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, लाखों ही तर गए हैं, लाखों ही तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते। सवाल ध्रुव भी तर गए हैं, प्रहलाद तर गए हैं, ध्रुव भी तर गए हैं, प्रहलाद तर गए हैं, हो सबरी भी तर गई है, सबरी भी तर गई है, तुझे बैर चकते चकते, तुझे बैर चकते चकते, लाखों ही तर गए हैं, लाखों ही तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, हो कनिका भी तर गई
अजामिल कर गया है, कनिका भी कर गई है, अजामिल कर गया है हो, कुबजा भी कर गई है, कुबजा भी कर गई है, चंदन घिसते घिसते, चंदन घिसते घिसते हो, लाखों ही तर गए, लाखों ही तर गए, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते हो, लाखों ही तर गए, लाखों ही तर गए, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते हो। महाराज एक नहीं दो नहीं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा, दुराचार रता विमार्यदा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामुन, सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति ते। लाखों तर गए हैं, ये भागवत कथा का प्रताप है। कहा महाराज यही कथा हमको सुनाइए। कौन कर गए? एक कथा सुनाई। तुम भद्रा तटे पूर्वम भूत पतनमुत्तमं, यद् वर्णा स्वधर्मेण सत सत्कर्म तत्परा। महाराज तुंग भद्रा के तट पर एक उत्तम नगर का बस्ती है। उस उत्तम नगर बस्ती में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण का काम है नित्य पूजन कराना, कथा पाठ करना। सो आत्मदेव ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते कराते थे। लेकिन उनकी पत्नी थी धुंधली। वह धुंधली अच्छे हृदय की नहीं थी। पति के सामने तो सती सावित्री बनती, लेकिन पंडित जी चले जाते थे कहीं पूजा पाठ कराने के लिए। तुम्हारा पड़ोसी से नित्य झगड़ा, नित्य लड़ाई झगड़ा। जब तक वो लड़ती नहीं थी तब तक उसके पेट का अन्न पचता नहीं था। इतना वह कुटिल थी। कभी उस बच्चे को रुला देना, कभी उस बच्चे को रुला देना, कभी उस पड़ोसी से झगड़ लेना, कभी उस पड़ोसी से झगड़ लेना। नित्य का धंधा। और पंडित जी आते तो सब चुप शांत हाथ जोड़ करके पतिव्रता की तरह खड़ी रहते थे, पति के सामने नाटक करते थे। अब आत्मदेव जी को क्या पता था, लेकिन आत्मदेव जी बड़ा दुखी रहते थे। धन धान से संपन्न थे, लेकिन उनके पास में एक गैया थी। 7 वर्ष हो गया, लेकिन बछड़े बच्चा कुछ नहीं देते थे। तुलसी का पेड़ वो लगाते थे, लेकिन वह तुलसी सूख जाया करती थी। केले का पेड़ लगाते, फल नहीं देते। आम का पेड़ लगाते, फल नहीं देते। सो महाराज बड़े दुखी रहते थे। तो कुछ पड़ोसी जो होता है ना, तो आप उसके पास दुख रखोगे तो आपको सहायता करेगा, और कुछ लोग तो दुख को बढ़ा देता है। सो पंडित जी के पड़ोसी जो आए ना, सो बैठे एक दिन पंडित जी के पास। कहा क्यों पंडित जी उदास क्यों हैं? पंडित जी ने कहा क्या बताऊं महाराज, हमारे घर में गैया है, बछड़े बछिया नहीं देते, और आम में पेड़ फल नहीं आते, ये तुलसी का पौधा भी सूख जाती है। मैं क्या करूं, मुझे बात समझ में आती नहीं है।